अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम ILOE यानी इनवॉलंटरीली लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी यूएई गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा इसकी डेडलाइन अनाउंस कर दिया गया है, जो कि इसी साल 30 जून है। और हमारी कंपनी की तरफ से सर्कुलर भी आ चुका है। तो वीडियो स्पेशली कंपनी के तमाम कुलीग्स, वर्कर्स और यूएई में रहते हुए उन तमाम हजरात के लिए है जो एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे रहते हुए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उनके लिए है। ठीक है, हम इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन के बारे में यानी सिस्टम में को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैटेगरी जो इन्होंने रखी है, उसके जो एलिजिबिलिटी है, प्लस इसके फ़वाइद और नुकसानात के बारे में आप लोग को थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसकी जो दुबई इंश्योरेंस का जो लिंक है वो दे दूंगा। बहुत ही आसान तरीका है, आप वहाँ से अपने आप को आसानी रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, कैटेगरी इन्होंने जिन हजरात की सैलरी 16 बेसिक सैलरी 16,000 या उससे कम है, तो कम से कम मतलब जितनी भी कम हो लेकिन 16,000 तक, तो उसको माहाना 5 दरहम माहाना प्लस थोड़ा सा टैक्स मिला के देना पड़ेगा। यानी ये पूरे साल का बनता है कुछ 63 दरहम पूरे साल का बनता है। ठीक है, फ़ीस इनकी मैं कह रहा हूँ। और अगर जिसकी बेसिक सैलरी 16,000 से एबाव है, ज़्यादा है, तो उनको ये फ़ीस डबल अदा करना पड़ेगा, यानी 10 दरहम पर मंथ प्लस थोड़ा सा टैक्स मिला के, तो पूरे साल का तकरीबन कुछ 126 बनता है। ठीक है, इसी तरह जैसे मैंने बताया कि इसके फ़वाइद, तो फ़वाइद ये है कि आपको टर्मिनेशन होने की सूरत में कंपनी अगर आपको टर्मिनेट करती है विदाउट नोटिस, तो आपको 3 महीने तक दूसरी जॉब ढूंढने के लिए, इधर रहने के लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। और तुम्हारी जो बेसिक सैलरी है उसकी आपको 60% आपको इंस्टॉलमेंट की सूरत में यानी 3 महीने तक आपको मिलेगी, जहाँ से आपको मदद मिलेगी अपने नई जॉब ढूंढने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया एलिजिबिलिटी यानी कौन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो सैलरी आपकी जितनी कम क्यों ना हो, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो। आप इसके लिए रजिस्टर करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो जुर्माना है। दूसरी बात, फ्री जोन और पार्ट टाइम के जो वर्कर है वो इससे भी फ़ायदा नहीं उठा सकते, वो इस सिस्टम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मैंने बताया नुकसानात की सूरत में, तो सबसे जो बड़ा अभी जो बताया वो एक नुकसान तो ये है कि यानी लाजमी है सिस्टम के लिए आपने अपने आप को रजिस्टर करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो 400 दरहम कम से कम जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, एक और बात मैं यहाँ पे अपने जो कंपनी वर्कर्स के लिए इस सर्कुलर के बारे में बताना चाहता हूँ, तो ये है कि आप लोग जल्द अज जल्द अपने टाइम कीपर हजरात से रब्ता करो, अपने स्टेटस के बारे में उनको बता दो। अगर आपने ऑलरेडी अपने आप को इस सिस्टम के लिए रजिस्टर किया है, तो उनको अपने स्टेटस के बारे में बताओ। नहीं किया है और आपको कंपनी की हेल्प की ज़रूरत है, आप चाह रहे हो कि कंपनी आपकी मदद करे, तो फिर आप ज़रूर अपने टाइम कीपर लोग को बता दो, ताकि जून से पहले पहले आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाए और आप जुर्माने से बच सके। ठीक है, और तो कंपनी अगर आप पेमेंट करोगे ख़ुद अपने कार्ड से या ख़ुद अपने मर्ज़ी से, वो भी ठीक है। अगर आप कंपनी को बोलोगे तो कंपनी आपके लिए कर देगी, फिर उसकी जो पैसे हैं वो आपकी सैलरी से बाकायदा कट हो जाएगी। क्योंकि ये जो इंश्योरेंस है ये वो इंश्योरेंस नहीं है जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जो कंपनी की तरफ से फ्री कराई जाती है, और वो अलग है। ये है जॉब सिक्योरिटी के लिए। इसका फ़ायदा जो है वो आपको टर्मिनेशन होने की सूरत में मिलता है, तो इसलिए इसके जो पैसा है आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना मैसेज छोटा सा अपने कंपनी वर्कर्स के लिए। बाका इसके अलावा अगर आप लोग को इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू।